नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र महीने की जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, सावन मास की। सावन, जिसे श्रावण भी कहते हैं, अपने आप में कई गूढ़ रहस्यों और अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए है। इस महीने में की गई पूजा अर्चना और विशेष कार्य न केवल आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य भी लाते हैं। हर सुहागिन स्त्री के लिए सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और मनोकामना पूरी की। यही कारण है कि सावन में सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आराधना करती है, ताकि उनका सुहाग अमर रहे और परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो भक्तों, आज हम आपको बताएंगे सावन मास में किए जाने वाले ऐसे 5 विशेष कार्य जिन्हें हर सुहागिन स्त्री को अवश्य करना चाहिए। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इन कार्यों को करने से न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि धन की देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती है और धन की वर्षा होती है। नंबर 1, भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को विशेष रूप से प्रतिदिन या सावन के सोमवार को भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। लिंग पुराण में भी बताया गया है कि रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। इससे न केवल आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, माता पार्वती और शिव की युगल पूजा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान शिव के साथ माता पार्वती की युगल पूजा करना। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास में शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं, क्योंकि जहाँ शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। नंबर 3, तुलसी पूजन और दीप प्रज्वलन। तीसरा कार्य है तुलसी पूजन और उसके पास दीप प्रज्वलन। यद्यपि सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। सावन में प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, घर में बरकत बनी रहती है। तुलसी विवाह के दौरान भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है, जो धन और सुख को आकर्षित करता है। नंबर 4, सोमवार का व्रत और शिव मंत्रों का जाप। चौथा कार्य है सावन के सोमवार का व्रत रखना और शिव मंत्रों का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का पाठ सावन में विशेष फलदायी माना गया है। जो सुहागिन स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। गरुड़ पुराण में भी व्रत और जप के महत्व का वर्णन किया गया है, जो न केवल शारीरिक शुद्धि करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करने से घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से वातावरण शुद्ध होता है और लक्ष्मी का वास होता है।
पांचवा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जरूरतमंदों को दान और सेवा देना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि दान सबसे बड़ा धर्म है। सावन मास में ब्राह्मणों को, गरीबों को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर सोमवार के दिन चावल, दूध, चीनी या चांदी का दान करने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण में भी दान के महत्व पर जोर दिया गया है, जहां बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। ऐसा करने से न केवल आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, बल्कि धन की वर्षा के लिए भी नए रास्ते खुलते हैं। तो भक्तों, ये थे वो 5 विशेष कार्य जिन्हें हर सुहागन स्त्री को सावन मास में अवश्य करना चाहिए। ये कार्य न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य भी लाते हैं। याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस सावन में आप भी उन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।